रायबरेली और मेठी वाली जो पॉलिटिक्स हो रही है, यूपी बिहार वाली, वो चल रही है यहाँ पर। गुरु जी बताइए, प्रियंका जी को मोदी जी के कपड़े इतने साफ क्यों हैं? मेरे पिताजी के कपड़े तो गंदे होते थे, लोगों से मिल के आते थे, हाथ में नील पड़ जाते थे, छिल जाते थे हाथ, लोग इतना हाथ पकड़ के मिलते थे। देखिए सौरभ जी, ये पूरा देश जानता है 2014 में जब चुनाव था तो मोदी जी ने कोई 400 के आसपास पूरे देश में साल भर में 435 रैलियां की थी उस समय। 2014 में जो है 134 के आसपास रैलियां की थी और 2 जो है वो रोड शो किया था। अभी तक 136-38 शायद रैलियां हो गई थी। 2 दिन पहले तक मैं काउंट किया था, उस समय से 134 रैलियां हो चुकी थी प्रधानमंत्री की। 20 के आसपास इंटरव्यू दे चुके थे। वो आपका इंटरव्यू अगर काउंट मैं नहीं किया हूं, क्योंकि उसके बाद कम से कम 10-15 इंटरव्यू और दे चुके हैं। इतने अखबारों को उन्होंने, लगभग रीजनल अखबारों को भी इंटरव्यू दे चुके हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होता है जब प्रधानमंत्री की 3 सभा और 1 रैली नहीं होती है, एक जो है रोड शो नहीं होता है। तो एक तो उस तरफ ये पूरा देश जानता है, और आप उनके दुश्मनों से भी पूछेंगे तो कहेंगे यार इतना खपा रहा है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को लगभग, या उससे 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिलते हुए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को टच करने का लगभग प्रयास हुआ है प्रधानमंत्री के द्वारा। और आप देखेंगे कि चुनाव से पहले ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। मतलब आप जनवरी से इसकी शुरुआत आप देख सकते हैं। पहले कम और बढ़ता गया। उस पे बाद में अब तो मतलब 3 सभाएं तो रोज ही करीब होती हैं। प्रियंका जी तभी तो पूछ रहे, तब भी कपड़े चमकदार हैं। मैं फिर भी मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी का अभी जब फोटो ये दिखा रहे होंगे तो ये ऐसा ही होता है, जब परिवार नष्ट हो चुका होता है तब आदमी अतीत झांकना शुरू करता है। मेरे बाप दादे कैसे थे, एक जमींदार का सब चीज लूट चुका होता है, लूटे पीटे मजनू की स्थिति में जब वो आ चुका होता है तो वो पुरानी अपनी तस्वीरें फाइल से निकाल करके देखना शुरू करता है, हमारे दादा कैसे थे। क्योंकि गौरव करने के लिए आपकी अपनी पूंजी जब नहीं रहती है तब आप अपने दादे परदादे की तरफ जाते हैं। दादे परदादे की तरफ जाते तब भी एक बात थी, बगल में बहुत दूर नहीं है फिरोज गांधी, वो फिरोज गांधी नहीं थे, फिरोज गांधी थे, GHANDY था। तो गांधी कैसे हो गए थे? हाँ, तो अब चूंकि गांधी बिकता है इस देश में, इसलिए वहां से वो गांधी हुआ। और फिर उन्होंने कहते हैं महात्मा गांधी ने उनको अपना नाम दे दिया था, ऐसा सही है क्या? उन्होंने किसका नाम दिया था? उन्होंने अपना नाम श्रीमती इंदिरा को दिया था, फिरोज गांधी को नहीं दिया था। फिरोज तो गांधी ही थे। लेकिन मजेदार बात है, हाँ, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। मजेदार बात है कि देखिए गांधी कैसे हो, जो भारतीय जनता पार्टी के जो संसद के लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने ठीक बोला कि भारतीय संस्कार और भारतीय परंपरा के अनुसार शादी के बाद पत्नी का गोत्र बदल जाता है। वो भी गोत्र उसका वही होता है जो पति का होता है। और सामान्यतः आप देखेंगे तो उसमें उसके अनुसार तो जो राजीव गांधी थे वो तो पारसी हुए, उनसे निकला हुआ संतान पारसी, और एक क्रिश्चियन महिला, उनसे निकला हुआ संतान वो हिंदू के यहाँ हुआ। क्या हिंदू उनका बैप्टाइजेशन कभी हुआ है? क्या उन्होंने घोषित किया है? ऐसा तो नहीं है। तो ये बात, ये सवाल तो इस देश में है। और आप जब जनेऊ चढ़ाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि मन में जब होता है ना, तो हिंदुओं के प्रति इतनी अगाध जिसे घृणा, भारत के बाहर जाकर के यदि पश्चिम क्रिश्चियन की दुनिया में यदि आप भारत के हिंदुत्व, हिंदू समाज, हिंदू मंदिरों, हिंदू सभ्यता के बारे में यदि आप टिप्पणी करते हैं, गलीच वाली टिप्पणी करते हैं, तो ये मान करके लोगों को ऐसा राहुल गांधी ने नहीं, राहुल गांधी नहीं, सैम पित्रोदा तो उनके गुरु थे। मैं एक बात मुझे बताऊं कि मुझे मेरे अपने बाप दादों को कोई गाली दे दे और हम चुपचाप बैठे रह जाएं, मेरे हिंदुत्व को कोई गाली दे दे तो मैं चुपचाप बैठा रहूंगा या प्रतिकार करूंगा? क्रिश्चियन एक क्रिश्चियन पादरी भारत के हिंदू समाज को, हिंदुत्व को गाली दे रहा है और राहुल गांधी बैठे हुए मौन सुन रहे हैं।